हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉल्यूशंस, और स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। चलिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड अपने लिए कोई भी कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं तो सभी कोर्सेज आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए, इस पे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर, आईओएस एंड विंडोज पर अवेलेबल है ऐप। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, सारे कोर्सेज के अंदर आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आरोहन बैच 1.0 आपका लाइव हो चुका है। ठीक है, और हर एक मोड में आपको मिल जाएगा। टेक्निकल चाहिए टेक्निकल, नॉन टेक चाहिए नॉन टेक। ठीक है, तो एई का भी बैचेस जो है हमारे सभी लाइव हो चुके हैं। ऑफलाइन मोड के अंदर भी आपको बैचेस मिल जाएंगे, इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। हाँ, आप बताइए कि पॉल्यूशन से आप जो है क्या समझते हैं, पॉल्यूशन क्या कहलाता है। ठीक है, पॉल्यूशन क्या कहलाता है, सिंपल सा आप एक आंसर करिए कि पॉल्यूशन क्या कहलाता है, पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि पॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि पॉल्यूशन आपका क्या होता है। ठीक है, एक्सेसिव डिस्चार्ज जो आपका होता है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का, अगर हम एनवायरमेंट के अंदर कर देते हैं या हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर अगर क्या हो रहा है, एक्सेसिव डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहां पे, एनवायरमेंट में। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका पॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका पॉल्यूशन यहाँ पर कहलाता है, इसको आप पॉल्यूशन यहाँ पर बोलते हो। ठीक है, तो आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड डेफिनेशन जो याद रखनी है, यही याद रखनी है कि पॉल्यूशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरमेंट adversely altering the natural quality of the environment and causing damage to humans, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर एनवायरमेंट के अंदर आपका पॉल्यूशन होता है तो ह्यूमंस को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, प्लांट्स को भी यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, मतलब इस पर भी आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी नेचुरल क्वालिटी होती है एनवायरमेंट की, क्या होती है, एनवायरमेंट की जो नेचुरल क्वालिटी होती है ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर अल्टर्ड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो हम पॉल्यूशन पढ़ते हैं वो हम कौन कौन से पॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तो हमारा एयर पॉल्यूशन हो जाता है जो हमें स्टडी करना है, और आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर पॉल्यूशन में हम बात करें तो आपका नॉइस पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मेनली हम जो डिस्कस करेंगे नॉइस पॉल्यूशन हमारा हो गया। और अगर हम बात करें तो और हमारा यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हम पॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजों को यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ये आपके वाटर पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन आगे क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड में डिटेल्ड में इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, आप एयर पॉल्यूशन से क्या समझते हैं, एयर पॉल्यूशन जो आपका होता है, एयर पॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं बताइए। हाँ, अब एयर पॉल्यूशन को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, एयर पॉल्यूशन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम जनरल टर्म में अगर बात करें तो जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर के अंदर आपके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इससे आपका एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, जैसे अगर हमें एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे डिफाइन करना है कि एयर पॉल्यूशन आपका क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर contaminants in the ambient atmosphere which is injurious to living and non living things, ठीक है, और which unreasonably interfere with the comfortable enjoyment of life and property। सिंपल सी बात, अगर एक एग्जांपल की हम यहाँ पे बात करें तो आप दिल्ली को यहाँ पे ले, ठीक है, किसको ले लो आप, दिल्ली को यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एम्बिएंट एटमॉस्फेयर आपका है, उस एम्बिएंट एटमॉस्फेयर के अंदर एक या एक से अधिक कंटामिनेंट्स जो आपके हैं, वो कंटामिनेंट्स अगर आपके क्या हो जाते हैं, प्रेजेंस रहते हैं, तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही इंजरियस है। ठीक है, जो आपका कंफर्टेबल ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको इंटरफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम और किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है अभी कि आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर। ठीक है, क्या बता सकते हो आप, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर इन द एयर। ठीक है, जो आपकी एयर है, अगर फॉरेन सब्सटेंसेस आपकी एयर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, या तो गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, या तो गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं या फिर पर्टिकुलेट्स फॉर्म में आपके हो सकते हैं। पर्टिकुलेट्स मतलब कि पीएम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीएम आप समझते हो, पर्टिकुलेट्स मैटर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ये जो हैं फॉरेन मैटर्स जो एयर के अंदर मिक्स हुए हैं, ये हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेंजरस है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एयर पॉल्यूशन यहाँ पर बोलेंगे। तो ये दो डेफिनेशंस आपने देखी हैं, हम इन दो तरीके से यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि एयर पॉल्यूशन को और हम क्या बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि excessive concentration of foreign matter in the air which adversely affect the human beings or living things or causes damage to the property। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज पर आपको एडवर्स अफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ आगे आप क्या बोलोगे, एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, presence of substances in air in sufficient concentration for sufficient time so as to be the threatened to be the injurious to the human, plant or animal life or to property or which reasonable interfere with the comfortable enjoyment of life and property। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो सिंपल सी बात समझिएगा कि ये जो एयर पॉल्यूशन आपका यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आपका एयर पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपका हो रहा है, तो हम बार बार यहाँ पर फॉरेन मैटर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन मैटर्स की बात कर रहे हैं। फॉरेन मैटर्स की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन मैटर्स को हम एयर पॉल्यूटेंट भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एयर पॉल्यूटेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जो एयर पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, समझिएगा, एयर पॉल्यूटेंट्स जो आपके हैं, ये एयर पॉल्यूटेंट्स, ये
ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, समझिएगा, ये एयर पॉल्यूटेंट्स आपके मैन मेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप से बात की जाए तो आप बोल सकते हो कि एयर पॉल्यूटेंट आपके नेचुरल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट जो हैं आपके आपके मैनमेड भी होंगे और नेचुरल भी होंगे, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। ये एयर पॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। ये कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन आपका हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इसका रीजन है व्हीकुलर इमिशंस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, व्हीकुलर इमिशंस जो आपका है, क्या है, व्हीकुलर इमिशंस जो आपका है, जिसकी वजह से आपको एयर पॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है व्हीकुलर इमिशंस को रोकने के लिए आपके जो भारत स्टेज नॉर्म्स आपके हैं, ठीक है, भारत स्टेज नॉर्म्स आपके हैं BS6 एट प्रेजेंट आपका चल रहा है इस व्हीकुलर इमिशंस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडस्ट्रियल आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इंडस्ट्रियल आपका यहाँ पर हो गया। ये आप इंडोर एयर पॉल्यूशन बोल सकते हो, घर के अंदर जो चूल्हा वगैरह आपका जलता है उसकी वजह से जो स्मोक हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दैट इज द इंडोर एयर पॉल्यूशन। ये आपका क्या हो जाएगा, इंडोर एयर पॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका, ये आपका इंडस्ट्री में आ जाएगा, इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से एयर पॉल्यूशन आपका हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये, हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी आपका इंडस्ट्रियल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंडस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सभी एयर पॉल्यूशन के आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं डेफिनेशन की यहाँ पे आपसे बात करूं तो दो डेफिनेशंस और आपको यहाँ पे याद रखना है एयर पॉल्यूशन की। सबसे पहली जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है, वो डेफिनेशन दी गई है एयर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका क्या है, जो आपका एयर एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, क्या बोला गया है, इसकी हम बात करें तो क्या बोला गया है, आइए देखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एयर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अमेंडमेंट आया था आपका 1987 के अंदर। कब आया था, 1987 के अंदर आया था। इन्होंने एयर पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने बोला है एयर पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसियस भी हो सकता है, ठीक है। present in the atmosphere in such concentration that may tend to be the injurious to the human being or other living creature or plants or property or enjoyment, वो आपका एयर पॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो इनने सीधा सीधा यहाँ पे क्या बोला कि भैया एयर पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एनी सॉलिड, एनी लिक्विड या फिर एनी गैसियस सब्सटेंस जिसका जो कंसंट्रेशन है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और इस कंसंट्रेशन को देखते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी क्या है, ह्यूमन लाइफ है या ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, या फिर हम बात करें प्लांट्स की, या फिर हम बात करें प्रॉपर्टी की, ठीक है, इनके लिए ये कंसंट्रेशन कैसा है, इनके लिए ये कंसंट्रेशन आपका इंजरियस है, ठीक है, इंजीरियस है। तो फिर आपका ये क्या कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। ये डेफिनेशन किसने दी है, एयर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट 1987 के द्वारा ये आपकी एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो आगे आपका यहाँ पे क्या है, परकिंस 1974 के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रेजेंस इन द आउटडोर एटमॉस्फेयर ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट सच एज,
डस्ट आपका हो गया, ठीक है। आगे आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा, डस्ट आपका क्या होता है, फ्यूम्स आपका क्या होता है, गैस क्या होती है, मिस्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, स्मोक क्या होता है, वेपर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आउटडोर एटमॉस्फेयर में एक या एक से अधिक आपका कंटामिनेंट्स जो है, जैसे कि डस्ट, फ्यूम्स, गैस, मिस्ट, ऑर्डर, स्मोक या फिर वेपर, इनकी जो क्वांटिटी है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड ऑफ ड्यूरेशन, साथ ही साथ ड्यूरेशन भी, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इंजूरियस होंगे, प्लांट के लिए भी होंगे, एनिमल लाइफ के लिए भी होंगे, प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर दिक्कत होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो कंफर्टेबल ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ आपका है, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे इंटरफेयर होगा। तो ये जो डेफिनेशन एयर पॉल्यूशन की है, ये डेफिनेशन यहाँ पे किसने दी है, परकिंस ने यहाँ पर ये डेफिनेशन दी थी 1974 के अंदर। ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पहले जो मैंने आपको यहाँ पे ये डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है, ये कॉमन डेफिनेशंस हो गई जिसके बेसिस पे आप एयर पॉल्यूशन को यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है। ये दो इंपोर्टेंट डेफिनेशंस रखना है आपको याद, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि भाई किसके अकॉर्डिंग आपकी ये डेफिनेशंस है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन की हमने बात कर ली, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक डेटा की बात करूं, किसकी बात करूं, एक बेसिक डेटा की बात करूं, कि अगर हम क्लीन ड्राई एयर की बात करूं, कि भैया हमारी जो एयर है वो बिल्कुल क्लीन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी एयर है वो हमारी बिल्कुल क्लीन है। अगर हमारी एयर क्लीन है तो क्लीन एयर के लिए कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने अभी परकिंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखी, तो आपने देखा डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, गैस हो गया, मिस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मोक हो गया, वेपर हो गया, ठीक है, इसकी बात अपन कर रहे हैं। तो इनकी क्वांटिटी जो है, एवरेज क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, तो समझिएगा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्लीन ड्राई एयर के अंदर कंपोनेंट जो आपका होगा, वो कंपोनेंट आपका यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट आपका यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। अब नाइट्रोजन जो आपका है वो क्लीन ड्राई एयर के अंदर 78.084% आपका होता है। आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा। और ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ना, ये बाई वॉल्यूम आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो। क्या देख रहे हो आप बाई वॉल्यूम यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो। अगर वाई वेट यहाँ पे देखा जाए तो वाई वेट आपका 75.51% आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का कंटेंट आपको कितना देखने को मिलेगा, 20.946% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वाई वेट अगर आप इस परसेंट को देख रहे होगे तो ये 23.15% आपका हो जाएगा, ठीक है। एर्गोन की अगर हम बात करें तो ये 0.934% आपको देखने को मिलेगा बाई वॉल्यूम, और 1.28% जो आपका है ये आपको बाई वेट देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे 0.033% आपका होना चाहिए बाई वॉल्यूम, और बाई वेट अगर हम बात करें तो 0.046% आपका यहाँ पे हो गया। नियोन की बात की जाए तो ये पीपीएम में आपको देखने को मिलेगा 18.180 पीपीएम, और वाई वेट की अगर हम बात करें तो 12.50 पीपीएम आपको देखने को मिलेगा। हीलियम जो आपका होगा वो 5.240 पीपीएम आपको देखने को मिलेगा, 5.240 पीपीएम आपको देखने को मिलेगा, और 0.72 पीपीएम आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्टॉन जो आपका है, क्रिप्टॉन आपका जो है दैट इज 1.190 पीपीएम आपको देखने को मिलेगा, और वाई वेट अगर हम बात करें तो 2.90 पीपीएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो अदर गैसेस आपका है इनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए क्लीन एयर के अंदर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 0.50 पीपीएम आपका रहेगा, और वाई वेट आपका 1.50 पीपीएम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मीथेन की अगर हम बात करें दैट इज 2.0 पीपीएम आपका रहेगा, और वाई वेट अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1.2 पीपीएम यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली हम हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन आपका 0.5 पीपीएम, एंड वाई वेट अगर हम बात करें तो 0.03 पीपीएम आपका हो जाएगा। और ओजोन की अगर बात की जाए तो दैट इज 0.01 पीपीएम, ठीक है।
बाई वॉल्यूम आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है, ये कंपोजिशन आपका क्लीन एयर का कंपोजिशन है। अगर आपकी एयर क्लीन आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि एयर हमारी जो है वो क्लीन हमारी है, तो वो हम किस बेसिस पे बताएंगे, उस ईयर के अंदर हमें ये कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्लीन ड्राई ईयर के अंदर क्या कंपोजिशन होता है। आगे थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे जैसे आप ये सर्कल पूरा यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसके अंदर आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो आपका है, नाइट्रोजन आपका यहाँ पे कितना है 78.08% आपका यहाँ पे। ऑक्सीजन आपका सेकेंड लार्जेस्ट आपका यहाँ पे क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ऑक्सीजन आपका रहने वाला है। और इसके बाद आप देखोगे एर्गॉन्स जो आपका है 0.93% आपका है। रिमेनिंग जो आपका यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये परसेंटेज आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एयर पॉल्यूशन को हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एयर पॉल्यूशन को डिफाइन किया कि एयर पॉल्यूशन जो हमारा होता है वो एयर पॉल्यूशन हमारा क्या होता है। आगे हम बात करेंगे कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। आगे हम किस चीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा, आप कैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर एयर के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एयर के अंदर क्या होते हैं, एयर के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है ह्यूमन, प्लांट, एनिमल लाइफ और प्रॉपर्टी, इन सभी के लिए कैसा होता है, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। अब जो एयर पॉल्यूटेंट आपके यहाँ पे होंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। एयर पॉल्यूटेंट आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, और एयर पॉल्यूटेंट आपके क्या हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के आपको एयर पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, नेचुरल भी होंगे और मैन मेड भी आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब एयर पॉल्यूटेंट्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनके लिए हम बात करेंगे कि सोर्स क्या है। ठीक है, इनके लिए हम बात करेंगे कि सोर्स क्या है। तो टोटल सोर्स की अगर हम बात करें, तो सोर्स को हमने दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है। एक तो स्टेशनरी सोर्स होता है, एक आपका क्या होता है, मोबाइल सोर्स आपका होता है। स्टेशनरी सोर्स के अंदर हमने पॉइंट को रखा है और हमने एरिया सोर्स को रखा है। किसको रखा है, हमने एरिया सोर्स को रखा है और हमने पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है। अब पॉइंट के अंदर क्या आता है कि जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग आपका होता है, पावर प्लांट्स आपके हो गए, फ्यूल कंबस्शन आपका हो गया, जैसे इंडस्ट्री की बात करें, कोल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो आपकी होती है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूल कंबस्शन आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आपका हो गया, म्युनिसिपल इंसिनेटर आपका हो गया, और मिसलेनियस टाइप आपके यहाँ पर हो गया। तो ये सब पॉइंट के अंदर आते हैं। ठीक है, पॉइंट के अंदर आते हैं। एरिया सोर्स के अंदर रेसिडेंशियल हीटिंग, जैसे कोल, ऑयल एंड गैस आपका हो गया, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल हीटिंग आपको देखने को मिल रही है, ऑन साइट इंसिलेशन आपका हो रहा है, ओपन वर्निंग आपकी हो रही है, एवेपोरेटिव लॉस आपका हो रहा है, और मिसलेनियस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सभी आपके एरिया सोर्स में आ जाते हैं। अब मोबाइल सोर्स की बात करें, तो मोबाइल सोर्स के अंदर लाइन सोर्स आपका हो जाता है और एरिया सोर्स हो जाता है। लाइन सोर्स में हाईवे व्हीकल्स आपके आ जाते हैं, रेल और रोड आपका हो जाता है, लोकोमोटिव आपका हो जाता है, और चैनल वेसल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और एरिया सोर्स के अंदर मोटर व्हीकल्स आपके हो जाएंगे, चाहे वो लाइट ड्यूटी हो, मीडियम ड्यूटी हो, हैवी ड्यूटी आपके हो, रेलवे यार्ड, लोकोमोटिव, पोर्ट वेसल्स आपका हो गया, एयरक्राफ्ट आपका हो गया, और मिसलेनियस आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो दैट इज द टोटल सोर्स, ये आपके टोटल सोर्स यहाँ पे हैं जहां से आपको ये सब्सटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो पॉल्यूटेंट इमिशंस को आप इस तरीके से यहाँ पे समझ लो कि नेचुरल आपका यहाँ पे हो जाएगा, एरिया सोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, एरिया सोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, स्टेशनरी सोर्स आपके हो जाएंगे, और आपके मोबाइल सोर्स यहाँ पर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और आपके मोबाइल सोर्स यहाँ पर हो जाएंगे। यहां से आपका इन सभी जगह से आपका क्या हो रहा है, इन सभी जगह से आपका जो है पॉल्यूटेंट इमिशंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इन सभी जगह से
पॉल्यूटेंट इमिशंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉल्यूटेंट इमिशंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इनको अपन डिटेल में समझेंगे इनको हम डिटेल में समझेंगे कि नेचुरल सोर्स जो आपके हैं, नेचुरल सोर्स से कौन से पॉल्यूटेंट इमिटेट आपके होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स की अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, नेचुरल सोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, नेचुरल सोर्स जो आपके हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्स जो आपके हैं, तो नेचुरल सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहली चीज याद रखना है, जैसे नेचुरल सोर्स में बात करें ना, तो फॉरेस्ट फायर आपका हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन आपका हो गया, बैक्टीरियल एक्टिविटी आपकी हो गई, लाइटनिंग आपका हो गया, और वेजिटेशन आपका हो गया, और आप क्या बोल सकते हो, सी स्प्रे आपका हो गया, सस्पेंडेड डस्ट आपकी यहाँ पे होगी, क्या होगी? सस्पेंडेड डस्ट आपकी हो गई। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल सोर्स रहेंगे, यहां से एयर पॉल्यूटेंट आपका इमिटेड हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जो ये तस्वीर देख पा रहे हो, इस तस्वीर के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है? फॉरेस्ट फायर को यहाँ पे बताया गया है। किसको बताया गया है? फॉरेस्ट फायर को बताया गया है। क्या बताया गया है? फॉरेस्ट फायर को बताया गया है। ये आपका नेचुरल सोर्स है, नेचुरली आपका हो रहा है। मतलब नेचुरल सोर्स के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि एयर पॉल्यूशन के जो नेचुरल सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं, ये नेचुरली जनरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपका नेचुरली जनरेटेड होता है। क्या होता है? नेचुरली जनरेटेड होता है। आगे हम बात करें कि नेचुरल सोर्स जो हमारे हैं, क्या है हमारे? जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं, इस नेचुरल सोर्स से जो इमिशन हो रहा है, वो किन किन चीजों का इमिशन यहाँ पे हो रहा है? तो नेचुरल सोर्स से जो एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पे आ रहे हैं, उसके अंदर CO सबसे पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? CO यहाँ पे आ जाएगा। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पे हो गया। क्या हो गया आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो गया। ठीक है, तो CO कैसे जनरेट हो रहा है? ठीक है, तो आप समझिएगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपकी होती है इसकी, CH4 की। ठीक है, CH4 मतलब की मीथेन की। ठीक है, इसकी मीथेन की जो आपकी यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट NMBOC, इसका मतलब क्या होता है? नॉन मीथेन वॉल्केनिक ऑर्गेनिक्स। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो NMBOC जो आपका रहेगा, तो CH4 और NMBOC, इनका जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे प्रोसेस होगा, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आने वाली है। ठीक है, क्या आने वाली है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आने वाली है। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आपको याद रखना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो आपकी होती है, वाइल्ड फायर जो आपका होता है, क्या होता है? वाइल्ड फायर जो आपका होता है, इसकी वजह से भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंटेल इनकम्प्लीट कंबशन आपका होता है, इसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेचुरल सोर्स के अंदर पहला पॉल्यूटेंट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे होता है, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ मीथेन एंड NMVOC, ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी भी इसके लिए आपकी क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? वॉल्केनिक एक्टिविटी भी आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं GHG। GHG की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे समझिएगा, अबाउट 1/3 ऑफ CH4 इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल सोर्स लाइक इमिशन फ्रॉम द नेचुरल वेटलैंड। ठीक है, मतलब CH4 जो आपका होता है, उसका 1/3 आपको ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलेंगी, जो कि नेचुरल सोर्स से इमिटेड होती हैं। क्या होती हैं? जो कि नेचुरल सोर्स से इमिटेड होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्केनिक एक्टिविटी की, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से आपका CO2 यहां पर जो है इमिट होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है आपका CO2 आपका यहां पर जो है इमिट होगा। ठीक है, अबाउट 0.26 गीगाटन्स ऑफ
CO2 आर इमिटेड फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी से 0.26 गीगाटन तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और कंपेयर्ड टू, इसको अगर हम कंपेयर करें, एज कंपेयर टू 35 गीगाटन ऑफ CO2 विच आर इमिटेड फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। किस एक्टिविटी के थ्रू? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू आपका कितना आने वाला है? आपका यहाँ पे आने वाला है, आपका यहाँ पे आने वाला है, कितना आने वाला है? हाँ जी, कितना आने वाला है? 35 गीगाटन। कितना आने वाला है? 35 गीगाटन, ठीक है। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटी, आप यहाँ पे ले सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो आपका यहाँ पे इमिटेड हो रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो CO2, CH4, N2O आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, नेचुरल सोर्स में आपकी ये 2 पॉइंट अपन ने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद हम NOx की यहाँ पे बात करेंगे। NOx, ठीक है, दैट इज द लाइटनिंग फॉर्म ऑफ NO। NOx आपका क्या है? लाइटनिंग फॉर्म ऑफ NO है। ये आप पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। इन द एटमोस्फियर, जो कि रैपिड टेम्परेचर चेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फॉर्मिंग NO फ्रॉम N2 एंड O2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका रैपिड, जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रैपिड टेम्परेचर चेंज आपका हो रहा है, इसकी वजह से, मतलब कि हॉट टू कोल्ड फॉर्मेशन जो आपका हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मिंग NO का यहाँ पे फॉर्मिंग होगा N2 एंड O2 से। इट अकाउंट ऑफ 10% ऑफ द ग्लोबल NOx बजट, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, ग्लोबल NOx बजट जो आपका यहाँ पे रहेगा 10% आपका हो जाएगा। अब NO जो है वो NO2 के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू NO जो होगा वो कन्वर्ट होगा NO2 के अंदर, ठीक है। अनदर इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स की हम बात करें तो NOx जो आपका है, सॉइल माइक्रोवियल प्रोसेस जो आपकी होती है, इसके थ्रू भी आपको देखने को मिलेगा। और ये अबाउट ग्लोबल NOx की हम बात करें तो कम से कम 25% आपका यहाँ पे जो है एड ऑन है, इमिशंस 25% इमिशंस रहेगा। इसके अंदर 10% था, इसमें आपका 25% आपका है, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो आपका माइक्रोवियल प्रोसेस होता है सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, क्या होती है? नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन आपकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये NOx आपका हो गया, इसके अंदर दो प्रोसेस आपकी रहेंगी, एक तो रैपिड टेम्परेचर चेंज की वजह से आपका आने वाला है, हॉट टू कोल्ड आपका यहाँ पे होगा, तो NO का फॉर्मेशन होगा N2 और O2 से, उसके बाद NO आपका कन्वर्ट हो जाएगा NO2 के अंदर थ्रू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका आता है NMVOCS, मतलब कि नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि MNVOC का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। दैट इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट टू फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जो O3 आपका होता है, ओजोन जो आपका होता है, ट्रोपोस्फेरिक O3 जो आपका होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंग्रेडिएंट है टू फॉर्म स्फेरिक O3 आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा। नेचुरल इमिशंस अगर हम बात करें तो वेजिटेशन जो आपका है, वेजिटेशन जो आपका है सिंगल लार्जेस्ट इमिटर होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, नेचुरल इमिशंस जो आपका हो रहा है किससे हो रहा है? फ्रॉम वेजिटेशन, ठीक है। तो वेजिटेशन आपका यहाँ पे एक सिंगल लार्जेस्ट इमिटर है, किसके लिए? NMVOC के लिए, ठीक है। बायोजेनिक इमिशंस जो आपका होता है, जैसे कि आपका वुड्स हो गया, क्रॉप्स आपका हो गया, ठीक है, सर्फ्स आपका हो गया,
90% आपको टोटल NMVOC इमिशंस ग्लोबली देखने को मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जो डेसिडुअस आपका वेजिटेशन होता है उसके अंदर जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे पीएम आ जाएगा। पीएम का मतलब यहाँ पे हो गया पर्टिकुलेट्स मैटर। ठीक है, पीएम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पर्टिकुलेट्स मैटर्स। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पर्टिकुलेट्स मैटर की बात कर रहे हैं। तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो नेचुरल सोर्स आपके रहेंगे वो प्राइमरी और सेकेंडरी पीएम आपका यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी आपका पीएम जो है वो जनरेट यहाँ पे करेंगे। प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हम प्राइमरी सोर्स की यहाँ पे बात करें तो प्राइमरी सोर्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जैसे कि मिनरल डस्ट आपका हो गया, जो कि विंड इरोजन आपका है, सी स्प्रे आपका हो गया। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपका इजेक्टेड होता है ओशन से। ठीक है, ब्लैक कार्बन आप बोल सकते हो जैसे कि वाइल्ड फायर आपका हो गया, सल्फेट एरोसोल्स आपके हो गए हैं जो कि फॉर्म्ड हो रहे हैं आपके मरीन एंड वॉल्केनिक इमिशन से, एज वेल एज ऑर्गेनिक एरोसोल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बायोजेनिक सोर्सेस से आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, बायोजेनिक मतलब कि वेजिटेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे आपके पर्टिकुलेट्स मैटर यहाँ पे जनरेट होते हैं प्राइमरी। और अगर अगर हम सेकेंडरी की यहाँ पे बात करें, हम किसकी बात करें? हम सेकेंडरी की यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी में आपका यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, किसको किया जाता है? सल्फेट एरोसोल आपके हो गए जो कि आपके फॉर्म होंगे कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ SOX। ठीक है, नाइट्रेट एरोसोल्स आपके होते हैं जो कि आपके जनरेट होंगे NOx ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलेट्स मैटर के जो सोर्सेस रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए। SOX की अगर हम बात करें तो SOX के लिए सिंगल ग्रेटेस्ट नेचुरल सोर्स जो आपका है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? वो आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी रहेगा। वो आपका क्या रहेगा? वो आपका यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, तो SOX जो मेनली यहाँ पे आने वाला है, SOX मेनली यहाँ पे जो आने वाला है वो किस वजह से आने वाला है? वो आपका वॉल्केनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी से आने वाला है। किससे आने वाला है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करें तो मोबाइल सोर्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, इमिशन जो आपका यहाँ पे होने वाला है, एयर पॉल्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, एयर पॉल्यूटेंट का जो इमिशंस होने वाला है। ठीक है, एनीथिंग दैट मोबिलाइज। ठीक है, जो भी चीज आपकी मोबिलाइज हो रही है उससे जो आपका यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट का इमिशंस हो रहा है उसको आप यहाँ पे मोबाइल सोर्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मोबाइल सोर्स बोलोगे। अब जो आपका मोबाइल सोर्स होता है इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। क्या कैटेगराइज कर दिया? कि मोबाइल सोर्स आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑन रोड मोबाइल सोर्स आपके हैं, या फिर आप बोल सकते हो नॉन रोड। अब नॉन रोड की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका जो है आप बोल सकते हो एरोप्लेन्स जो आपके हैं, एयरक्राफ्ट जो आपके हैं, ट्रेन्स जो आपके हैं, मरीन वेसल्स जो आपके हैं, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि दो सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ऑन रोड आपका हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? नॉन रोड आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम ऑन रोड की यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर जैसे कार हो गया, ट्रक्स हो गया, बसेस हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गया, इनको इंक्लूड किया जाएगा जो ऑन रोड आपके ऑपरेट होते हैं। नॉन रोड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट हो जाएगा, ट्रेन्स हो जाएगा, मरीन वेसल्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं, स्मॉल इंजन आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज द मोबाइल सोर्स। अब मोबाइल सोर्स से आपका जो इमिशन यहाँ पे होता है वो इमिशन क्या होता है? तो सबसे पहले इमिशन आपको CO का यहाँ पे देखने को मिलेगा। CO के इमिशंस की अगर हम बात करें तो जो
इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस आपकी होती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे CO का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? CO का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इसके लिए आप समझिएगा, ऑन रोड जो आपके हैं, ऑन रोड जो आपके यहाँ पर हैं, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो साथ ही साथ ऑफ रोड जो आपके यहाँ पर हैं, इन दोनों को ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पर माना गया है। अगर हम यूएस EPA के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 95% कार्बन मोनोऑक्साइड जो इमिशंस है वो व्हीकल एग्जॉस्ट से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। यूएस EPA के अकॉर्डिंग 95% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, GHG ये आपका यहाँ पर हो गया क्या? ये आपका यहाँ पर हो गया अपना क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी हो गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IPCC के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें तो क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो आपका होता है, हम ऑन रोड की यहाँ पे बात करें ट्रांसपोर्टेशन में और हम नॉन रोड की यहाँ पे बात करें, इन दोनों को हम कंबाइंड यहाँ पे बात करेंगे, तो आप ग्लोबली ग्रीन हाउस इमिशंस जो अगर हम बात करें तो 2010 की एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें देखा गया है कि 14% आपको जो है व्हीकुलर इमिशंस की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेजर बाई प्रोडक्ट आपका होता है, और ये मेजर बाई प्रोडक्ट जो आपका है, ये बाई प्रोडक्ट है किस चीज का? ये बाई प्रोडक्ट आपका है बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल। ठीक है, पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल जो आपके होते हैं, गैसोलिन्स होते हैं, डीजल्स आपके होते हैं। ठीक है, डीजल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका क्या होता है? इसका आपका बाई प्रोडक्ट यहां पर होता है। क्या होता है? इसका आपका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो NOx आपका आ जाता है। हम NOx की बात करें तो NOx आपका क्या हो जाएगा? डेट इज द कंबशन प्रोसेस ऑफ गैसोलिन। यहाँ पे गैसोलिन आपका हो जाएगा, डीजल फ्यूल्स आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मोबाइल सोर्सेस के अंदर आएंगे जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? NOx का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। जो सोर्स यहाँ पे NOx यहाँ पे रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर हम बात करें अर्बन सिटी के अंदर, तो मोबाइल और स्टेशनरी सोर्स जो आपके होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ NOx इमिशन के लिए। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ NOx इमिशंस के लिए। ठीक है, अगर अर्बन और सब अर्बन बाउंड्री लेयर की हम बात करें तो NOx मिक्सिंग रेशियो जो आपका है वो आपको कितना देखने को मिलेगा? 10 to 1000 ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन यहाँ पे हो जाएगा। और रिमोट रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.2 to 10 ppb। ये डेटा आप याद रखना, यहाँ पे डेटा से क्वेश्चन आपका बन सकता है, डेटा आपसे पूछा जा सकता है, ये डेटा आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज है NOx के लिए मेजर आपका जो सोर्स है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कंबशन जो आपका होता है, क्या होता है? जो आपका फॉसिल फ्यूल कंबशन आपका होता है, ठीक है, ये भी आपका एक मेजर सोर्स होता है NOx के लिए। किसके लिए? NOx के लिए आपका मेजर सोर्स होता है। जल्दी से बताइए, यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलो आगे हम बात करें तो आगे हमारा नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मोबाइल सोर्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल सोर्स भी भैया यहाँ पे इमिट करेंगे। कैसे करेंगे? जो टेल पाइप इमिशंस आपका होता है, ठीक है, क्या होता है? जो आपका टेल पाइप इमिशंस आपका होता है, जो आपकी रिफ्यूलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो आपको एवेपोरेटिव लॉस प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे NMVOC आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एवेपोरेटिव लॉसेस जो प्रोसेस आपका होता है, इसके अंदर गैसोलिन वेपर्स आपके जो होते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। रिजल्टिंग यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलेंगे, हॉट शॉक आपको देखने को मिलेगा,
लॉसेस ड्यूरिंग रनिंग आपको देखने को मिलेगा, परमिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसके अंदर सबसे टॉक्सिक बात अगर हम बात करें तो टॉक्सिक में आपकी क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि बेंजीन आपका हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड आपका हो जाएगा, एल्डिहाइड्स आपका हो जाएगा, और ब्यूटाडाइंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर मेजर जो रहेंगे ये टॉक्सिक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलेट्स मैटर आपके आ जाएंगे, इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मोबाइल सोर्स से आपके इमिटेड होने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी अगर हम पीएम इंक्लूड्स की बात करें तो इसके अंदर डीजल पीएम्स आपके हो जाएंगे, जो कि ओरिजिनेट आपके होंगे डीजल इंजन से। कहां से ओरिजिनेट होंगे? डीजल इंजन से आपके ओरिजिनेट होंगे। और ब्लैक कार्बन जो आपको देखने को मिलेगा वो फॉसिल फ्यूल कंबशन से आपको देखने को मिलेगा। NOx और SOx ये दोनों ही आपके यहाँ पे रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में मोबाइल सोर्स की वजह से। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, जैसे नाइट्रेट एंड सल्फेट आपका हो गया। ठीक है, तो फाइन पीएम आपको यहाँ पे देगा। अब आपको पता होगा पीएम जो मेजर किया जाता है, आपने ऐसा सुना होगा PM 2.5 पार्टिकल्स का डायामीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। PM 10, ठीक है क्या हो जाएगा? PM 10 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये पर्टिकुलेट्स मैटर आपके होते हैं, आगे अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर बताऊंगा। SOx की अपन बात करते हैं। मोबाइल सोर्स यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल है SOx के लिए? हाँ जी, SOx के लिए यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो फ्यूल का कंबशन आपका यहाँ पे होता है मोबाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेट करने में, उससे SOx आपका आता है। और पर्टिकुलेट अगर हम यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर डीजल कंबशन जो है वो ज्यादा यहाँ पे SOx को यहाँ पर रिलीज करता है एज कंपेयर टू गैसोलिन। गैसोलिन लेस देन 300 ppm, मोर कंटेंट इन सल्फर कंटेंट। इसके अंदर सल्फर कंटेंट आपको 0.1% देखने को मिलेगा। ठीक है, यही डेटा से क्वेश्चंस बनेंगे, डेटा आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो स्टेशनरी सोर्स आपका आता है। स्टेशनरी सोर्स का मतलब क्या होता है? नॉन मूविंग, जो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, जो क्या नहीं कर सकता है? जो आपका मूव नहीं कर सकता है। तो भैया ऐसी जगह पे क्या हो सकता है? ऐसी जगह पे आ सकता है आपका इंडस्ट्रीज। ऐसी जगह पे क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रीज आपकी यहां पर आ जाएगी, जो कि एक किसी लोकेशन पर आपकी है और वहां से एयर पॉल्यूशन आपका हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इंडस्ट्री की अपन ने बात छेड़ी ही है तो क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि पावर स्टेशन हो गया, ऑयल रिफाइनरी आपकी हो गई है, बॉयलर्स आपका हो गया है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स आपके हो गए। क्या हो गए हैं? इंडस्ट्रियल प्लांट्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टेशनरी सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? आपके स्टेशनरी सोर्सेस होते हैं। इससे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन फ्यूल आपके होते हैं, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर कार्बन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन आपका होता है तो आपको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है देखने को मिलेगा। पावर प्लांट आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि कोल पावर प्लांट, गैस ऑयल फायर्ड आपका हो गया। ठीक है, तो की सोर्स आपके ये हो गए, ये सभी सीओ के क्या हो गए हैं? की सोर्स आपके हो गए। अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी आपका यहाँ पे सीओ को जो है इमिटेट करेगा। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, मेटल प्रोडक्शन आपका हो गया, केमिकल प्रोडक्शन हो गया, तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पर इमिट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सोर्सेस आपको याद रखना है, सोर्सेस से आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैसे GHG की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू IPCC के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इंडस्ट्री हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आपका हो गया। ठीक है, ये जो फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें या हीट की हम बात करें, जैसे कोल, नेचुरल गैसेस या फिर ऑयल बर्निंग की हम यहाँ पे बात करें, या फिर अदर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस की हम बात करें, तो इससे भैया आपको ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलेंगी। कंबाइंड अकाउंट अगर हम बात करें तो ग्लोबली 56% जो है आपको यहाँ पे गैस इमिशंस देखने को मिला 2010 के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो आपका है
वो GHG इमिशंस को कितना अकाउंट करता है, 25% यहाँ पे अकाउंट करता है। कितना करता है, 25% यहाँ पर अकाउंट करता है। NOx की बात की जाए तो फ्यूल कंबशन इन स्टेशनरी सोर्सेस, जो कि ग्रेटेस्ट पोर्शन होता है NOx के लिए, NOx इमिशंस के लिए। दो मैकेनिज्म आपके यहाँ पे काम करेंगे NOx की अगर हम बात करें तो दो मैकेनिज्म काम करेंगे जिससे प्रोड्यूस होने वाला है। एक तो कंबशन प्रोसेस आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, और एक आपका नेमली अगर हम फ्यूल की बात करें तो NOx हो गया, एक आपका थर्मल NOx आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। एक NOx फ्यूल NOx, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फ्यूल आपका होता है, उसकी बर्निंग से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, N2 जो है NOx के अंदर आपका ऑक्सीडेशन, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में N2 जो आपका रहेगा वो NOx के अंदर कन्वर्ट आपका हो जाता है। नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सॉल्वेंट को, जैसे ड्राई क्लीनिंग आपका हो गया, पेंटिंग आपका हो गया, मेटल डिग्रीसिंग आपका हो गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपका हो गया, ग्लू आपका यहाँ पे हो गया, एडेसिव इंडस्ट्री आपका हो गया, वुड प्रिजर्वेशन आपका हो गया, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सॉल्वेंट्स आपका हो गया। तो मतलब सॉल्वेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। केमिकल इंडस्ट्री भी आपकी यहाँ पे आ गई है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो रिफाइनरीज प्रोसेस भी आपकी यहाँ पे आ गई है। फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। पावर एंड इंडस्ट्रियल कंबशन भी आपका यहाँ पे हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल भी आपका यहाँ पे काउंट हो गया, इंडस्ट्रियल सोर्सेस आपके यहाँ पे ले लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम टॉक्सिक की बात करें ना, इसके अंदर टॉक्सिक जो सोर्स है इनकी बात करें तो बेंजीन हो गया, प्रोपेनॉल आपका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड्स आपका हो गया, ठीक है। ये आपके पब्लिक हेल्थ के लिए आप बोल सकते हो कि आपके टॉक्सिक यहाँ पे रहेंगे। पार्टिकुलेट्स मैटर की बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल्स आपके होंगे स्टेशनरी पॉइंट में, इसके कंबशन से आपका पार्टिकुलेट्स मैटर यहाँ पे जनरेट हो गया। ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक एरोसोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ NOx एंड SOx जो आपका है नाइट्रेट और सल्फेट एरोसेल्स यहाँ पे आएंगी, इस स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगी, जो कि सेकेंडरी PM के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा SOx आ जाता है। SOx के अंदर आपका फॉसिल फ्यूल कंबशन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अबाउट 90% ओरिजिनेटेड जो आपका है बर्निंग ऑफ कोल की वजह से यहाँ पे SOx आ रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, 90% आपका आ रहा है। नेचुरल गैसेस में अगर हम बात करें, ऑयल में बात करें तो 0.1 to 1%, कोल में आप बात करोगे तो 0.5 to 4% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंपेयर टू नेचुरल गैस ट्रेस अमाउंट जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपका ऑयल के अंदर 0.1 to 1% आपको देखने को मिलेगा, कोल जो आपका है 0.5 to 4% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एरिया सोर्स की। किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे एरिया सोर्स की। एरिया सोर्स की हम बात करें तो सिंपल सी बात समझिएगा, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन जो आपका होता है वो आपका यहाँ से इमिट होता है, ठीक है। इससे आपका इमिट होता है, किससे, एरिया सोर्सेस से। अब एरिया सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि रोड ट्रैफिक आपका हो गया, हाउस होल्ड आपका हो गया, बिल्डिंग हीटिंग्स आपका हो गया, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं उसकी बात हो गई है, एक्टिविटीज आपकी हो गई है, ठीक है। तो डेली लाइफ जो आपकी होती है उसके अंदर जो सॉल्वेंट आप यूज करते हो उससे भी आपको देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक हीटिंग एंड कुकिंग से भी आपको यहाँ पर जो है पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो एरिया सोर्स के अंदर इन सारी चीजों को देखा जाता है और जो लोकल एयर क्वालिटी होती है ना इसको इफेक्ट ही करते हैं, ठीक है, इसको इफेक्ट यहाँ पे करते हैं। एरिया सोर्सेस में अगर हम इमिशंस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इमिशंस की यहाँ पे बात करें तो इमिशंस के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, एक तो आपकी NH3 आपका आ जाएगा, डेट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स जो आपका रहेगा NH3 का वो आपका क्या रहने वाला है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका रहेगा, ये चीज आपको याद रखना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसके अंदर आपका रोड ट्रैफिक आ जाएगा,
जो कि मेजर सोर्स आपका रहेगा सीओ का, ठीक है, एम्बिएंट एयर के अंदर। कुकिंग आपका हो गया, बर्निंग फ्यूल्स आपका हो गया, ठीक है, ये भी आपके यहाँ पे कंबशन जो आपका होगा, ठीक है, उसकी वजह से आपको सीओ देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो आईपीसीसी, आईपीसीसी का मतलब क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो बिल्डिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड जो आपका होता है 30% तक इमिशंस जो है देखने को मिला इन सारी जगहों से, ठीक है। बिल्डिंग इमिशंस की अगर हम बात करें तो फ्यूल बर्निंग और हीटिंग कुकिंग इसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें एनओएक्स की, तो एनओएक्स का जो यहाँ पे सोर्स रहने वाला है, एरिया सोर्स जो रहने वाला है वो आपका एक तो रोड ट्रैफिक यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा आपका, एक तो आपका रोड ट्रैफिक रहेगा, रेसिडेंशियल ऑयल आपका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस कंबशन आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जो कि हम हीटिंग कुकिंग अप्लायंसेस के अंदर यूज करते हैं। तो ये एरिया सोर्सेस आपके रहेंगे। फर्टिलाइजर भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, एग्रीकल्चर पर्पज में जो हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं वो भी आपका यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एवरीडे लिव्स लीड टू द इमिशंस ऑफ NMVOC। एरिया सोर्स जो आपका है इसके अंदर लाइट इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया, जैसे नेल्स सैलून्स जो आपके होते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स जो आपके होते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं, फर्निशिंग्स जो आपकी होती हैं, एडेसिव्स जो आपके होते हैं, डोमेस्टिक पेंटिंग्स जो आपकी होती हैं, प्रिंटिंग एंड कुकिंग एक्टिविटीज जो आपकी होती हैं, इन सभी को NMVOC के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। पीएम की बात करें तो जो पेव्ड और अनपेव्ड रोड आपके होते हैं वो पीएम को यहाँ पे प्राइमरी पीएम को जनरेट करेंगे। सेकेंडरी पीएम जो आपका रहेगा वो सल्फेट, नाइट्रेट और एमोनियम जो आपका रहेगा इसके द्वारा यहाँ पर जनरेट होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी जो SOX, NOX एंड NH3 को यहाँ पे डेवलप करेगी, ठीक है। और SOX के लिए अगर हम बात करें तो SOX आपका इमिटेड होगा हाउस होल्ड फ्यूल कंबशन से, ठीक है। तो जो हीटिंग आपका होता है हाउस होल्ड फ्यूल कंबशन फॉर हीटिंग कुकिंग, तो उससे आपको SOX यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, रहेगा याद। तो ये हमारे सोर्सेस यहाँ पे थे, क्या थे, ये हमारे यहाँ पर सोर्सेस थे, ठीक है। तो हमने अभी जो यहाँ पे समझा है उस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। क्या समझा हमने कि एयर पॉल्यूशन जो है इसके लिए हमारे नेचुरल सोर्स हो गए हैं, मोबाइल सोर्स हमारे हो गए हैं, स्टेशनरी सोर्स हो गए हैं, ठीक है, क्या हो गए हैं, स्टेशनरी सोर्स हो गए। एक और आप यहाँ पे एड ऑन कर लो, यहाँ पे ऐड करे दे रहा हूं मैं क्योंकि वो आई थिंक स्किप हो गया है। तो एरिया सोर्स भी आपका यहाँ पे हो गया, क्या हो गया आपका, एरिया सोर्स भी आपका हो गया। तो ये जो सोर्सेस आपके हैं, जैसे एरिया सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया, मोबाइल सोर्स हो गया और आपका स्टेशनरी सोर्स हो गया, इन सबको अपन ने दो कैटेगरी, मतलब ये जो पॉल्यूटेंट आपके हैं, जो पॉल्यूटेंट यहाँ पे इमिट हुए हैं, इन पॉल्यूटेंट को हमने दो कैटेगरी के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एयर पॉल्यूटेंट को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला हमारा यहाँ पर होता है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो मेनली जो एयर पॉल्यूटेंट आपके यहाँ पर रहेंगे इनको हमने क्या किया, हमने इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके रखा है, एक तो हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। और अगर हम इन पॉल्यूटेंट की सोर्स की बात करूं तो ये सारे सोर्सेस मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं, ठीक है। अब जितने भी हमने यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट डिस्कस किए हैं, अब देखते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर हमने किनको किनको डाला हुआ है, ठीक है, और सेकेंडरी जो हमारा है, सेकेंडरी के अंदर हमने किनको कंसीडर किया है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, पहली कैटेगरी प्राइमरी, दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो सिंपल सी बात करिएगा कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो आपके होते हैं, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस आपके होते हैं, क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो आपके होते हैं,
ये डायरेक्टली इमिटेड करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मतलब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट डायरेक्टली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस को इमिटेड करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली करने वाले हैं। इसके अंदर अगर हम कंसीडरेशन देखें कि क्या क्या चीजों को कंसीडर किया गया है, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे नेचुरल कंटामिनेंट्स आपके होते हैं, पर्टिकुलेट्स मैटर आपका होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स आपका यहाँ पे हो गया, हाइड्रोकार्बन्स आपके यहाँ पर हो गए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स आपके यहाँ पर हो गए, VOC आपका हो गया, टॉक्सिक मेटल्स हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि लेड आपका हो गया, कैडमियम आपका हो गया, कॉपर आपका हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके हो गए, अमोनिया आपका हो गया, ऑर्डर्स हो गया, नॉइस हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस को डायरेक्टली इमिटेड करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर यहां तक? अब हम बात करें सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आप याद रखिएगा कि ये डायरेक्टली इमिटेड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डायरेक्टली इमिटेड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? डायरेक्टली इमिटेड नहीं करेंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? तो बात करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे। तो ग्राउंड लेवल ओजोन आपका हो गया, स्मोग आपका हो गया, जिसके अंदर फोटोकेमिकल स्मोग आपका हो गया, और ट्रैफिक स्मोक भी आप बोल सकते हो, ट्रैफिक स्मोक भी हो गया, और फिर आपका पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पेन जो है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपका होता है। फॉर्मेल्डिहाइड आपका यहाँ पर हो गया, एसिड मिस्ट आपका हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये सभी आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपके होते हैं, ठीक है। अगर हम पोल्यूटेंट की यहाँ पे बात करें, तो जैसे PM आपने देखा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपने देखी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज याद रखिएगा। हाँ ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है? नोट डाल देते हैं ये, और याद ये रखना है कि PM जो आपका हो गया और आपका NO2 जो आपका हो गया, ये आपके क्या रहेंगे? ये दोनों ही हैं, ये प्राइमरी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। ये दोनों ही आपके रहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। रखोगे ना याद? ठीक है भाई, इसको याद रखना, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जैसे हमने अभी बात की, हमने क्या बात की? हमने बात की सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड आपका होता है और आपका वाटर होगा, इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन आपकी होती है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। आगे हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स जब पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आपका हो गया, पेन हो गया, ये आपके कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ये आपके किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं? ये आपके फॉर्म्ड होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन से, ठीक है, जो कि
सनलाइट के द्वारा आपके कॉज्ड होते हैं। टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बीच में सनलाइट की वजह से जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, बढ़िया से क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन आपका कर दिया है। ये आपके सारे सोर्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, सोर्सेस आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो स्टेशनरी है ना, इसको आप यहाँ पे एरिया सोर्स एज अ एरिया सोर्स कंसिडर कर लेना इसको। ये एरिया सोर्स की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हम एरिया सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आपके क्या क्या आ जाएंगे और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लाइन से लिख दिए हैं। अब इसमें से अपन क्या करेंगे कि जैसे पर्टिकुलेट्स मैटर हो गया, डस्ट एरोसल, पोलेंस आपका हो गया, सल्फर कंपाउंड आपके हो गए, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो गया, लीड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, हेलोजन कंपाउंड हो गए, फ्लोराइड्स हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो गया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आपका हो गया और फोटो केमिकल स्मोग आपका यहाँ पर हो गया है। इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट आपके कौन से हैं। ठीक है, मेजर एयर पॉल्यूटेंट आपके कौन से हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मेजर में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलेट्स मैटर आपका आ जाता है जिसके अंदर डस्ट, लेड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन ऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो गया। हाइड्रोकार्बन्स आपके हो गए, मेथेन्स एंड बेंजीन हो गया, ओजोन हो गया, एयर टॉक्सिक क्लोरीन आपका हो गया। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स लिखा है कि कौन सा प्राइमरी सोर्स आता है, कौन सा सेकेंडरी सोर्स में आता है, किसमें किस तरीके के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि रेडिश ब्राउन गैस होगी कि कलरलेस गैस होगी कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होगा। ठीक है, पहले ब्लू गैस विथ एसिडिक ऑर्डर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, एलओएस ग्रीन गैस आपको देखने को मिलेगी। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे सोर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉल्यूटेंट लिखे हुए हैं और ये हमारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं जिनको आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और एमपीपीएससी एई एसईएस का एज पर न्यू सिलेबस नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐप पर जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनको रिकमेंड करिएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।